सहसंबंध। इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य होंगे कि सहसंबंध का अर्थ समझ सकें, दो चरों के बीच संबंध के स्वरूप को समझ सकें, सहसंबंध के विभिन्न मापों का परिकलन कर सकें, सहसंबंध की कोटि और दिशा का विश्लेषण कर सकें। प्रस्तावना। पिछले अध्याय में आपने सीखा कि आंकड़ों के समूह तथा सर्वसम चरों में परिवर्तनों का संक्षिप्त माप कैसे प्राप्त किया जाए। अब आप यह सीखेंगे कि दो चरों के बीच के संबंध का परीक्षण कैसे करें। जैसे जैसे गर्मी में तापमान बढ़ता है, पर्वतीय स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगती है, आइसक्रीम की बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है। इसी प्रकार तापमान के संबंध में सैलानियों की संख्या और आइसक्रीम की बिक्री हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब स्थानीय मंडी में टमाटर की पूर्ति बढ़ जाती है तो इसकी कीमत कम हो जाती है, जबकि स्थानीय फसल तैयार होकर बाजार में पहुंचने लगती है तो टमाटरों की कीमत सामान्यतः पहुंच के बाहर की 40 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 4 रुपए प्रति किलो और भी कम हो जाता है। अतः पूर्ति का संबंध कीमत से रहता है। सहसंबंध का विश्लेषण ऐसी संबंधों के क्रमबद्ध परीक्षण का एक साधन है। यह निम्नलिखित प्रश्नों के समाधान करता है। क्या दो चरों को आपस में कोई संबंध है? यदि एक चर का मान बदलता है तो क्या दूसरे का मान भी बदल जाता है? क्या दोनों चरों में समान दिशा में परिवर्तन होता है? उनका यह संबंध कितना घनिष्ठ पक्का है? कितना घनिष्ठ या पक्का है? संबंधों के प्रकार। आइए पहले विभिन्न प्रकार के संबंधों पर विचार करें। मांगी गई मात्रा किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का संबंध मांग के सिद्धांत का अभिन्न अंग है। इसके बारे में आप विस्तार से क्लास 12th में पढ़ेंगे। कृषि उत्पादन की कमी का संबंध बारिश की कमी से रहता है। संबंधों को के इस प्रकार के उदाहरणों को कारण और परिणाम के रूप में समझा जा सकता है। अन्य उदाहरण संयोग मात्रा हो सकते हैं। किसी पक्षी बिहार में प्रवासी पक्षियों के आने के साथ उस क्षेत्र में जन्म दरों की संबंध को कारण परिणाम संबंध का नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसे संबंध संयोग मात्र हैं। आपके जूते की माप और आपकी जेब में पैसों का संबंध भी संयोग का ही एक उदाहरण है। यदि इनके बीच कोई संबंध हो भी तो उनकी व्याख्या करना कठिन होता है। एक अन्य उदाहरण में दो चरों पर तीसरे चर के प्रभाव से दोनों चरों के बीच के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आइसक्रीम की बिक्री में तेजी डूबकर मरने वाली की संख्या जोड़ी जा सकती है, यद्यपि मरने वाले आइसक्रीम खाकर नहीं डूबे थे। तापमान के बढ़ने के कारण ही आइसक्रीम की बिक्री में तेजी आती है। साथ ही गर्मी में राहत पाने के लिए लोग अधिक संख्या में तरण तालों में जाने लगते हैं। संभवतः डूबकर मरने वाले की संख्या इसी कारण बढ़ गई है। इसी प्रकार आइसक्रीम की बढ़ती हुई बिक्री और डूबने से मरने वालों की संख्या के बीच उच्च सहसंबंध का कारण तापमान है। सहसंबंध किसका मापन करता है? सहसंबंध चरों के बीच संबंधों की गहनता एवं दिशा का अध्ययन एवं मापन करता है। सहसंबंध सहप्रसरण का मापन करता है, न कि कार्य कारण संबंध का। कार्य कारण संबंध का। सहसंबंध को कार्य कारण संबंध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। दो चरों x और y के बीच सहसंबंध की उपस्थिति का अर्थ है कि जब एक चर का मान किसी दिशा में बदलता है तो दूसरे चर का मान या तो उसी दिशा में बदलता है अर्थात धनात्मक परिवर्तन, या फिर विपरीत दिशा में अर्थात ऋणात्मक परिवर्तन, परंतु यह एक निश्चित ढंग से होता है। इसे आसानी से समझने के लिए यहाँ हम मान लें कि सहसंबंध यदि है तो रेखीय है, अर्थात दो चरों के सापेक्ष गति को ग्राफ पेपर पर एक सीधी रेखा द्वारा दिखाया जा सकता है। सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध को आमतौर पर धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब चरों की गति एक ही दिशा में एक साथ होती है तो सहसंबंध को धनात्मक कहा जाता है। जब आय बढ़ती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है। जब अब आय में कमी होती है तो उपभोग भी कम हो जाता है। आइसक्रीम की बिक्री तथा तापमान दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। जब चर विपरीत दिशा में गतिमान हो तो सहसंबंध ऋणात्मक कहलाता है। जब सेबों की कीमत में गिरावट आती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। जब आप पढ़ाई में अधिक समय लगाते हैं तो आपके अनुत्तीर्ण होने की संभावना कम हो जाती है, और जब पढ़ाई में कम समय लगाते हैं तो अनुत्तीर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। ये ऋणात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। यहाँ
चरों की गति विपरीत दिशाओं में होती है। सहसंबंध को मापने की प्रविधियां। सहसंबंध को मापने के लिए ये महत्वपूर्ण सांख्यिकीय उपकरण है। प्रकीर्णित आरेख कार्य कार्ल पियरंस का सहसंबंध गुणांक तथा स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध का कोटि सहसंबंध। प्रकीर्णन आरेख सहचार्य के स्वरूप को कोई विशिष्ट संख्यात्मक मान दिए बिना दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। कार्ल पियरसन का सहसंबंध गुणांक के चरों के बीच के रेखीय सहसंबंधों की संख्यात्मक मापन करता है। सहसंबंध को तब रेखीय कहा जाता है जब इसे एक सीधी रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक विशिष्टगत मदों के बीच उनके गुणों के आधार पर निर्धारित कोटियों के द्वारा रेखीय सहसंबंध को मापा जाता है। गुण वे चर हैं जिनका संख्यात्मक मापन संभव नहीं, जैसे लोगों की भौतिक स्तर, शारीरिक रूप, रंग तथा ईमानदारी आदि। प्रकीर्णन आरेख स्कैटर डायग्राम। प्रकीर्णन आरेख किसी संख्यात्मक मान के बिना सहसंबंधों के स्वरूप की जांच दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की एक उपयोगी प्रविधि है। इस प्रविधि में दो चरों के मान को ग्राफ पेपर पर बिंदु के रूप में आलेखित किया जाता है। प्रकीर्णन आलेख के द्वारा संबंधों के स्वरूप को काफी सही रूप से जाना जा सकता है। प्रकीर्णन आरेख में प्रकीर्णन बिंदुओं के सामीप्य की कोटि और उनकी व्यापक दिशा के आधार पर उनके आपस संबंधों को जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि सभी बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो सहसंबंध परिपूर्ण होता है एवं एक के बराबर होता है। यदि प्रकीर्णन बिंदु सरल रेखा के चारों तरफ फैले हुए होते हैं तो सहसंबंध निम्न माना जाता है। सहसंबंध को तब रेखीय कहा जाता है जब प्रकीर्णन बिंदु एक रेखा पर हो या रेखा के निकट हो। प्रकीर्णन आरेख 7.1 से 7.5 तक दिखाए गए हैं। ये हमेशा चरों के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी देते हैं। आलेख 7.1 में प्रकीर्णन ऊपर की ओर बढ़ता हुआ रेखा के आसपास दिखाया गया है, जो एक ही दिशा में चरों के गतिमान होने का संकेत देता है। जब x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, जो धनात्मक संबंध दर्शाता है। आलेख 7.2 में सारे बिंदु नीचे की ओर ढलती रेखा के आसपास बिखरे हुए हैं। इस पर चर विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब x बढ़ता है तो y घटता है और y बढ़ने पर x घटता है, तो यह ऋणात्मक सहसंबंध दर्शाता है। चित्र 7.3 में न तो ऐसी ऊपर उठती रेखा और न ही नीचे गिरती हुई रेखा जिनके आसपास के ये बिंदु फैले हों, यह सहसंबंध न होने का उदाहरण है। आलेख 7.4 तथा 7.5 में ये बिंदु न तो ऊपर उठती है रेखा के चारों ओर फैली दिखाई देती है और न नीचे गिरती रेखा के चारों ओर। ये बिंदु स्वयं रेखाओं पर ही स्थित है। इन्हें क्रमशः पूर्ण धनात्मक सहसंबंध तथा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। प्रकीर्णन आरेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने से हमें संबंधों की गहनता एवं स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। क्रियात्मक गतिविधियां। अपनी कक्षा के छात्रों के कद, वजन तथा उनके द्वारा 10वीं कक्षा के 2 विषयों में प्राप्त अंकों के आंकड़े संग्रहित करें। इनमें से एक बार में 2 चरों को लेकर उनका प्रकीर्णन आरेख बनाएं। आप उनमें किस प्रकार का सहसंबंध देखते हैं? कार्ल पियरसन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियरसन कोफिशिएंट ऑफ कोलोरेशन। इसे गुणन आधूर्ण संबंध, प्रोडक्ट मोमेंट कोलोरेशन तथा सरल सहसंबंध गुणांक के नामों से भी जाना जाता है। यह 2 चर x एवं y के बीच रेखीय संबंधों की सही संख्यात्मक मान की कोटि दर्शाता है। यह ध्यान देने महत्वपूर्ण है कि कार्ल पियरसन के संबंध गुणांक को तभी उपयोग में लाना चाहिए जब चरों के बीच रेखीय संबंध हो, जब x और y के बीच गैर रेखीय संबंध हो। जब x और y के बीच गैर रेखीय संबंध होता है तो कार्ल पियरसन सहसंबंध का गणना भ्रामक हो सकती है। अतः यदि सही संबंध रेखीय प्रसार का है, जैसा कि चित्र 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 के प्रकीर्णन आरेख द्वारा दर्शाया गया है, तो कार्ल पियरसन के सहसंबंध का गणन किया जाना चाहिए और तब यह हमको 2 चरों के बीच संबंधों की गहनता को बताएगा। परंतु यदि सही संबंध इस प्रकार का है जैसा कि चित्र 7.6 अथवा 7.7 के प्रकीर्णन आरेखों द्वारा दिखाया गया है, तो इसका अर्थ है कि x तथा y के बीच गैर रेखीय संबंध है तथा हमको कार्ल पियरसन के संबंध
गुणांक का उपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः यह उचित है कि पहले चरों के बीच संबंध के प्रकीर्णन चित्र की कार्ल पियर्सन के संबंध गुणांकों की गणना से पूर्व जांच की जाए। मान लें कि x1 x2 xn आदि x के n मान हैं तथा y1 y2 yn y के संगत मान हैं। आगे की प्रस्तुतियों में सरलता की दृष्टि से इकाइयों को दर्शाने वाले पदांकों को छोड़ दिया गया है। x तथा y के समांतर माध्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, समेशन x बार इक्वल टू समेशन x बटे n, y बार इक्वल टू समेशन y बटे n, और उनके प्रसरण निम्नलिखित है। सिग्मा स्क्वायर x इक्वल टू समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर बटे n इक्वल टू समेशन x स्क्वायर बटे n माइनस x बार का स्क्वायर, तथा सिग्मा स्क्वायर y इक्वल टू समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर बटे n इक्वल टू समेशन y स्क्वायर बटे n माइनस y बार का स्क्वायर। यहाँ x और y के मानक विचलन क्रमशः उनके प्रसरण के धनात्मक वर्गमूल हैं। x तथा y के सप्रसरण निम्नलिखित हैं। सप्रसरण चित्र में निम्नलिखित हैं। x और y का पहला आरेख धनात्मक सहसंबंध दिखाया गया है, दूसरा में ऋणात्मक सहसंबंध x और y के बीच में दिखाया गया है, तीसरे वाले में कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, तरह चौथे वाले में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध x और y के बीच में दिखाए गए हैं, पांचवें वाले में पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध दिखाए गए हैं, छठवें वाले में धनात्मक गैर रेखीय संबंध दिखाया गया है। इसी तरह सातवें वाले में ऋणात्मक गैर रेखीय सहसंबंध दिखाया गया है। चित्र में जीओ भी x कमा वाई बराबर समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार बटे n इक्वल्स टू समेशन x y बटे n, जहाँ x स्मॉल x इक्वल्स टू x माइनस x बार तथा स्मॉल y इक्वल्स टू y माइनस y बार। ये x तथा y के मध्य मानों से उनके आयुएं मान के विचलन है। x और y के बीच प्रसरण का चिन्ह सहसंबंध गुणांकों के चिन्ह का निर्धारण करता है। मानक विचलन हमेशा धनात्मक होते हैं। यदि सप्रसरण शून्य होता है तो सहसंबंध गुणांकों भी सदैव शून्य होता है। गुणन आघूर्ण सहसंबंध या कार्ल पियर्सन का सहसंबंध मापन नीचे दिया जा रहा है। r इक्वल टू समेशन एक्स वाई बटे n सिग्मा x सिग्मा y समीकरण एक, या r बराबर समेशन x माइनस वाई बार y माइनस वाई बार बटे अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर अंडर रूट समेशन x माइनस y बार का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2, या r बराबर समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y बटे n बटे अंडर रूट में समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर बटे n अंडर रूट समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर बटे n। इक्वेशन 3, या r बराबर n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बटे अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इक्वेशन 4, सहसंबंध गुणांक के गुण निम्नलिखित हैं। r की कोई इकाई नहीं होती, यह एक संख्या मात्र है। इसका तात्पर्य है कि माप की इकाई r का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए कद फुटों में तथा वजन की ग्राम में के बीच r है 0.7। r का ऋणात्मक मान प्रतिलोम दर्शाता है। किसी चर में बदलाव दूसरे चर में विपरीत दिशा में बदलाव के साथ सहसंबंध रहता है। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। जब ब्याज दर बढ़ती है तो निधियों ब्याज पर ली जाने वाली धन राशियां की मांग घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निधियां महंगी हो जाती है। मैं तो बड़ा हो गया और आप छोटे हो गए, हम दोनों के बीच ऋणात्मक सहसंबंध है। यदि r धनात्मक होता है तो दोनों चर एक ही दिशा में गतिमान होते हैं। जब चाय के स्थापन के रूप में कॉफी के दाम बढ़ते हैं तो चाय की मांग भी बढ़ जाती है। सिंचाई व्यवस्था के सुधार का संबंध फसलों की अधिक पैदावार से रहता है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है। सहसंबंध गुणांकों का मान -1 तथा +1 के बीच स्थित होता है। -1 r इक्वल टू r लेस देन r इक्वल टू +1। यदि किसी भी अभ्यास में r का मान इस प्रास के बाहर होता है तो इसे परिकलन में त्रुटि का संकेत मिलता है। r परिमाण उद्गम और पैमाने के परिवर्तन से अप्रभावित होता है। यदि हमें दो चर x तथा y दिए गए हों तो दो नए चरों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। u बराबर x माइनस ए बाई बी, v बराबर y माइनस सी बाई डी। यहाँ पर a तथा c क्रमशः x और y
के कल्पित मान है बी तथा डी समापवर्तक हैं और इनका समान उद्गम अतः आर एक्स वाई बराबर आर यू भी। अतः अति सरल प्रकार से सहसंबंध गुणांकों की गणना में पद विचलन पद्धति की भांति इस गुणांक का उपयोग किया जाता है। आर बराबर 0 तो इसका अर्थ है कि दो चरों में सहसंबंध नहीं है, उनके बीच कोई रेखीय संबंध नहीं है। वैसे अन्य प्रकार के संबंध हो सकते हैं आर बराबर 1 अथवा आर बराबर -1, तो इसका अर्थ है कि सहसंबंध पूर्णांक है और चरों के बीच सटीक रेखीय संबंध है। आर के मान का होना घनिष्ठ रेखीय संबंध के इंगित करता है। इसके मान को उच्च तब कहा जाता है जब यह +1 अथवा -1 के निकट होता है। आर का निम्न मान 0 के निकट मध्य रेखीय संबंध को इंगित करता है, परंतु गैर रेखीय संबंध पाया जा सकता है। हमने पहले अध्याय में चर्चा की है कि सांख्यिकी विधियां हमारी बुद्धि का स्थापना नहीं है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं जो सहसंबंध के परिकलन और व्याख्या से पहले आंकड़ों की विशेषताओं को समझने की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। कुछ गांवों में महामारी फैलती है और सरकार प्रभावित गांवों में डॉक्टरों का दल भेजती है। गांव में होने वाली मौतों की संख्या तथा भेजे गए डॉक्टरों की संख्या के बीच धनात्मक सहसंबंध पाया गया, अर्थात डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से मौत बढ़ गई। अर्थात सामान्यतः डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी की आशा की जाती है, अर्थात इनके बीच ऋणात्मक सहसंबंध होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे अन्य कारण रहे होंगे। आंकड़े संभवतः किसी अवधि विशेष से संबंधित होंगे या फिर दर्ज की गई मृत्यु दर संभवतः ऐसे व्यक्तियों के बारे में हो सकती हैं जिनकी दिशा बहुत बिगड़ चुकी थी। साथ ही किसी भी क्षेत्र में डॉक्टरों की उपस्थिति का सुपरिमाण कुछ समय बीतने के बाद ही दिखाई देता है। यह भी संभव है कि दर्ज की गई मौतें महामारी के कारण हुई न हो, जैसे सुनामी ने अचानक किसी देश में अपना भयंकर रूप दिखाया हो और मृत्यु दर बढ़ गई हो। आइए किसानों द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्षों तथा प्रति एकड़ वार्षिक उपज के बीच के संबंध के परीक्षण के द्वारा आर का परिकलन को सदोदाहरण स्पष्ट करें। उदाहरण: एक किसान द्वारा विद्यालय में बताए गए वर्ष प्रति एकड़ वार्षिक उपज रुपए में 0, 4, 2, 4, 4, 6, 6, 10, 8, 10, 10, 8, 12, 7। सूत्र 1 के लिए समेशन एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के मानों की आवश्यकता होती है। सारणी 7.1 के द्वारा हमें इन मानों को प्राप्त कर सकते हैं। समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू 42 सिग्मा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन इक्वल्स टू अंडर रूट 112/7 तथा सिग्मा वाई बराबर अंडर रूट समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बटे एन बराबर अंडर रूट 38/60। इन मानों के सूत्र 1 में प्रतिस्थापित करने पर आर बराबर 42/7 अंडर रूट 112/7 अंडर रूट 38/7 बराबर 0.644। सूत्र 2 के द्वारा भी इन्हीं मानों को प्राप्त किया जा सकता है। आर बराबर समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट में समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वेशन 2। आर बराबर 42/112 अंडर रूट 38 बराबर 0.644। इस प्रकार हमने देखा कि किसानों की शिक्षा के वर्ष तथा प्रति एकड़ उपज के बीच धनात्मक सहसंबंध है। साथ ही आर का मान भी अधिक है। इससे पता चलता है कि किसान जितने अधिक वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेंगे प्रति एकड़ उपज उतनी ही अधिक होगी। इससे किसानों के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। सूत्र 3 का प्रयोग करने पर आर बराबर समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बटे एन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बटे एन अंडर रूट समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर बटे एन इक्वेशन 2। इसका सूत्र के प्रयोग के लिए हमें निम्नलिखित व्यंजनों की परिकलन करना होगा: समेशन एक्स वाई समेशन एक्स का स्क्वायर समेशन वाई का स्क्वायर। अब आर का मूल्य जानने के लिए सूत्र 3 का प्रयोग करें। आइए अब आर के मान की विभिन्न व्याख्याओं की जानकारी लें। मान लें कि अंग्रेजी तथा सांख्यिकी इन दोनों विषयों के प्राप्तांकों के बीच संबंध 0.1 है। इसका अर्थ है कि इन दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों में धनात्मक सहसंबंध है एवं सहसंबंध की प्रबलता कमजोर है। अंग्रेजी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र सांख्यिकी की अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आर का मान 0.9 होता तो अंग्रेजी में अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों के निश्चित रूप से सांख्यिकी में अधिक अंक प्राप्त किए होते। सारणी 7.1 किसान की शिक्षा के वर्ष
एवं प्रति एकड़ पैदावार के बीच आर का परिकलन शिक्षा का वर्ष एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्रति एकड़ वार्षिक पैदावार 000 यानी 1000 रुपये में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 0 माइनस 6 36 4 माइनस 3 9 18 2 माइनस 4 16 4 माइनस 3 9 12 4 माइनस 2 4 6 माइनस 1 1 2 6 0 0 10 3 9 0 8 2 4 10 3 9 6 10 4 16 8 1 1 4 12 6 36 7 0 0 0 समेसन एक्स बराबर 42 समेसन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर 112 समेसन वाई बराबर 49 समेसन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर 38 समेसन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बराबर 42। ऋणात्मक सहसंबंध के एक उदाहरण के रूप में स्थानीय मंडी में सब्जियों के आगमन के साथ उनकी कीमत के संबंध को लिया जा सकता है। यदि R बराबर -0.9 होता तो स्थानीय मंडी में सब्जी की पूर्ति बढ़ने के साथ इनकी कीमत कम होगी। यदि R बराबर -0.1 होता तो भी सब्जी की अधिक पूर्ति के साथ इनकी कीमत कम होती, परंतु उतने ही कम नहीं जितनी तब थी जब R बराबर -0.9 था तो कीमत में किसी तक हद गिरावट होगी। इसका संबंध R के निरपेक्ष मान के साथ R बराबर 0 होगा तो बाजार में पूर्ति की काफी बढ़ने पर भी कीमत में कोई कमी नहीं होती। ऐसा भी संभावना है कि पूर्ति के बढ़ने पर कुशल परिवहन तंत्र की सहायता से इन्हें अन्य बाजारों में ले जाया गया हो। क्रियात्मक गतिविधियां निम्नलिखित सारणी को देखें। वर्तमान कीमत पर राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत के बीच आर का परिकलन कीजिए। सारणी 7.2 वर्ष राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1992 से 93 में 14 24 93 94 से 17 23 94 से 95 में 18 26 95 से 96 में 17 27 96 से 97 में 16 25 97 से 98 12 25 98 से 99 में 16 23 99 से 2000 में 11 से 25 2001 से 2000 में 8 24 1 से 2 में 10 23 सर्वोच्च आर्थिक सर्वेक्षण 2004 से 5 पृष्ठ संख्या 8 9 से यह लिया गया है। सहसंबंधों के गुणांक के परिकलन में पद विचलन विधि। जब चरों के मान उच्च हो तो परिकलन की समस्या को R के एक गुणों के प्रयोग द्वारा कम किया जा सकता है। यह गुण है कि R उद्गम परिवर्तन तथा स्केल परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। इसे पद विचलन विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत x एवं y चरों की निम्नलिखित पद विचलन विधि से परिवर्तित किया जा सकता है। u बराबर x माइनस a बटा b, v बराबर y माइनस c बटा d। यहाँ a तथा d कल्पित माध्य हैं तथा h एवं के समापवर्तक हैं एवं एक ही चिन्ह के हैं, अतः आर यू भी बराबर आर एक्स वाई। इसे कीमत सूचकांक तथा धन की पूर्ति के बीच सहसंबंध के विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण 2 कीमत 120 150 190 220 30 सूचकांक एक्स धन की पूर्ति करोड़ रुपए में वाई 1800 2000 2500 2700 3000 पद विचलन की विधि का प्रयोग करते हुए सरलीकरण को निम्नलिखित विधि द्वारा दिखाया गया है। ए बराबर 100 एच बराबर 10 बी बराबर 1700 एवं के बराबर 100 चरों की रूपांतरित सारणी नीचे दी गई है। कीमत सूचकांक तथा मुद्रा की पूर्ति के बीच पद विचलन विधि का उपयोग करते हुए आर का परिकलन सारणी 7.3 यू और भी एक्स माइनस 100 बटे 10 वाई माइनस 1700 बटे 10 यू स्क्वायर भी स्क्वायर यू भी 2 1 4 1 2 5 3 25 9 15 9 18 8 81 64 72 12 10 144 100 120 13 13 169 169 169 समेसन यू इक्वल टू 41 समेसन भी इक्वल टू 35 समेसन यू स्क्वायर इक्वल टू 423 समेसन भी स्क्वायर इक्वल टू 343 समेसन यू भी बराबर 378। इन मानों को सूत्र 3 में प्रतिस्थापित करने पर आर बराबर समेसन यू भी माइनस समेसन यू समेसन भी बटे एन बटे अंडर रूट समेसन यू का स्क्वायर माइनस समेसन यू का होल स्क्वायर बटे एन अंडर रूट समेसन भी का स्क्वायर माइनस समेसन भी का होल स्क्वायर बटे एन इक्वेशन 3
बराबर 378 माइनस 41 गुणे 35 बटा 5 अंडर रूट बटे अंडर रूट 423 माइनस 41 का होल स्क्वायर बटे 5 अंडर रूट में 343 माइनस 35 का होल स्क्वायर बटे 5 बराबर 0.98। कीमत सूचकांक एवं मुद्रा पूर्ति के बीच यह प्रबल धनात्मक सहसंबंध वित्तीय नीतियों के लिए महत्वपूर्ण आधार है। जब मुद्रा पूर्ति बढ़ती है तब कीमत सूचकांक में भी वृद्धि होती है। क्रियात्मक गतिविधियां। भारत की जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग करें और पद विचलन विधि का उपयोग करते हुए उनके बीच सहसंबंध का परिकलन करें। सहसंबंध का परिकलन करें। स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध। स्पीयरमैन की रैंक करेक्शन कोलरेक्शन स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध का विकास ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक सीई स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। इनका उपयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। कल्पना कीजिए कि हमें किसी दूर दराज के गांव में जहां न कोई मापदंड उपलब्ध है और न ही कोई वजन मापने की कोई मशीन है, छात्रों की लंबाई और वजन के बीच सहसंबंध का आकलन करना है। ऐसी स्थिति में हम लंबाई अथवा वजन का माप नहीं कर सकते हैं, परंतु हम छात्रों को उनकी लंबाई और वजन के अनुसार निश्चित रूप से कोटिबद्ध कर सकते हैं और फिर इन कोटियों को स्पीयरमैन के सहसंबंध की गणना में उपयोग किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि हमें निष्पक्षता, ईमानदारी अथवा सौंदर्य का अध्ययन करना है। हम इनका उसी प्रकार माप नहीं कर सकते जिस प्रकार आय, भार अथवा लंबाई का अधिक से अधिक इन चीजों की सापेक्ष माप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम लोगों को सौंदर्य के आधार पर कोटिबद्ध कर सकते हैं। कुछ लोग यह बहस कर सकते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि सौंदर्य मापने की मापदंड और कसौटी व्यक्ति से व्यक्ति तथा संस्कृति से संस्कृति भिन्न हो सकती है। यदि हमें दो चरों के बीच जिनमें कम से कम एक उपयुक्त प्रकार का है तो स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध का उन स्थितियों में भी उपयोग किया जा सकता है जिनमें संबंध की दिशा तो स्पष्ट है लेकिन वह गैर रेखीय है, जैसा कि चित्र 7.6 तथा 7.7 के प्रकीर्णन चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रकीर्णन चित्रों द्वारा प्रदर्शित यह स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। इस दृष्टि से यह कार्ल पियरसन के सहसंबंध गुणांक से उत्तम है। अतः समांकों में यदि कुछ चरम मूल्य है तो स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक का उपयोग अति लाभप्रद होता है। कोटि सहसंबंध गुणांक तथा सरल सहसंबंध गुणांकों की व्याख्या समान रूप से की जा सकती है। इसका सूत्र सरल सहसंबंध गुणांक से प्राप्त किया गया है, जहाँ विशिष्टगत मानों को कोटियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इन कोटियों का प्रयोग सहसंबंध के परिकलन के लिए किया जाता है। यह गुणांक इन इकाइयों के लिए निर्धारित कोटियों के बीच रेखीय संबंध को मापता है, न कि उनके मानों के बीच। स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। आर एस बराबर 1 माइनस समेशन 6 समेशन डी का स्क्वायर बटे एन क्यू माइनस एन इक्वेशन 4, जहाँ एन परीक्षणों की संख्या है तथा डी किसी चर के लिए निर्धारित कोटियों की का किसी अन्य चरों के लिए निर्धारित कोटि से विचलन दर्शाता है। सरल सहसंबंध गुणांकों के सभी गुण यहाँ लागू किए जा सकते हैं। पियरसन सहसंबंध की गुणांक की भांति यह भी +1 तथा -1 के बीच स्थित होता है। हालांकि समान तौर पर यह सामान्य विधि की तरह यथा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि आंकड़ों से संबंध सभी सूचनाओं का उपयोग नहीं होता है। प्रथम अंतर क्रमिक मानों में अंतर होता है। श्रृंखला में मदों के मानों के वे प्रथम अंतर जो उनके परिणाम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं आमतौर पर कभी स्थिर नहीं होते। सामान्यतः आंकड़ा गुच्छे केंद्रीय मानों के आसपास सारणी मध्य में थोड़े बहुत अंतर पर एकत्र होता है। यदि प्रथम अंतर स्थिर होते हैं तब आर और आर के समान परिणाम देते हैं। सामान्यतः आर के का मान आर से कम या इसके बराबर होता है। कोटि सहसंबंध का परिकलन जब कोटियां दी गई हो, जब कोटियां नहीं दी गई हो, उन्हें आंकड़ों से प्राप्त किया जाना हो, जब कोटियों की पुनर्वृत्ति की गई हो। स्थितियां 1 जब कोटियां दी गई हो। उदाहरण 3 किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में 3 निर्णायकों द्वारा 5 लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। हमें ज्ञात करना है कि सौंदर्य बोध के प्रति किन 2 निर्णायकों की दृष्टिकोण सर्वाधिक समान है। प्रतियोगिता निर्णायक 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5 को 2 4 1 5 3 को 1 3 5 2 4 यहाँ पर निर्णायकों के 3 जोड़े हैं। अतः कोटि सहसंबंध का परिकलन 3 बार किया जाएगा। यहाँ सूत्र 4 का प्रयोग करना चाहिए। आर एस बराबर 1 माइनस 6 समेशन डी का स्क्वायर बटे एन क्यू माइनस एन इक्वेशन 4। निर्णायक क और ख के बीच कोटि सहसंबंध नीचे परिकलित किया गया है। क ख ग घ का स्क्वायर
गौ का स्क्वायर, एक दो माइनस एक एक, दो चार माइनस दो चार, तीन एक दो चार चार, पाँच माइनस एक एक, पाँच तीन दो चार, योग 14, योग 14। सूत्र 4 में इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर आर एस इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर बटे एन क्यू माइनस एन, इक्वेशन 4 1 - 6 गुणे 14 बटे 5 क्यू माइनस 5 बराबर 1 - 84 बटे 120 बराबर 1 - 0.7 बराबर 0.3। निर्णायकों क और ग के बीच कोटि सहसंबंध निम्नवत परिकलित किया गया है। क ख ग का स्क्वायर 1 1 0 0 2 3 - 1 1 3 5 - 2 4 4 2 2 4 5 4 1 1 योग 10। सूत्र 4 में इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर कोटि सहसंबंध 0.5 होता है। ठीक इसी प्रकार से निर्णायकों ख और ग के बीच कोटि सहसंबंध 0.9 है। अतः निर्णायक क और ग के सौंदर्य बोध निकटतम है। निर्णायक ख और ग की रुचियां काफी भिन्न है। स्थिति 2, जब कोटियां नहीं दी गई हों। उदाहरण 4, यहाँ पर 5 छात्रों द्वारा शास्त्र एवं सांख्यिकी विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। जब कोटियों का निर्धारण करना है और कोटि सहसंबंध का परिकलन करना है। छात्र सांख्यिकी में प्राप्त x, अर्थशास्त्र में प्राप्तांक y, क 85 60, ख 60 48, ग 55 49, घ 65 50, अंग 75 और 55 75 और 55। छात्र सांख्यिकी में कोटियां, अर्थशास्त्र में कोटियां आर एक्स और आर वाई, क 1 1, ख 4 5, ग 5 4, घ 3 3, अंग 2 2। एक बार जब कोटियां देने का क्रम जब पूरा हो जाए तो कोटि सहसंबंध के परिकलन के लिए सूत्र 4 का प्रयोग किया जाता है। स्थिति 4, जब कोटियों को दोहराए गए हों। तो उदाहरण 5, एक्स और वाई के मान नीचे दिए गए। एक्स और वाई 1275 1150 65 1050 50 990 100 890 748 85 760 90 750 40 730 50 760 620 50 675। कोटि सहसंबंध के परिकलन के लिए मानों की कोटियां निर्धारित की जाती हैं। दोहराए गए मदों के लिए समान कोटियां दी जाती हैं। समान कोटि उन कोटियों का माध्य है जिन्हें वे मद तब धारण करते हैं जब उनमें एक दूसरे से भिन्नता होती है। अगले मद के लिए वह कोटि निर्धारित की जाएगी जो पहले दी गई कोटि के बाद हो। यहाँ 9वीं 10वीं तथा 11वीं कोटियों का मान 50 है। अतः इन तीनों को औसत कोटि तथा 10 दी गई, अर्थात 10 दी गई है। कोटि x, कोटि वाई, कोटि क्रम में विचलन डी स्क्वायर 1 5.5 माइनस 4.5 20.25 2 7 माइनस 5 25 3 10 माइनस 7 49 4 1 3 9 5 2.5 2 6.25 6 4 2 4 7 2.5 4.5 20.25 8 12 माइनस 4 16 9 10 माइनस 1 1 10 8 2 1 10 11 1 1 12 5.5 6.5 42.425। कुल टोटल योग 198। जब कोटियों को दोहराया जाता है तो स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध के गुणांक का सूत्र इस प्रकार है। आर एस बराबर 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर प्लस m1 का क्यूब माइनस m1 बटे 12 प्लस m2 का क्यूब माइनस m2 बटे 12 प्लस अंशुमान बटे n क्यूब माइनस n, जहाँ m1 m2 डॉट डॉट कोटियों की पुनरावृत्ति संख्या है और यहाँ m3 m1 माइनस m1 बटे 12 उनके संगत संशोधन गुणांक हैं। इस विवरण के लिए आवश्यकता अनुसार इसे सुधार इस प्रकार है। 3 का क्यूब माइनस 3 बटे 12 प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 बटे 12 बराबर 30 बटे 12 बराबर 2.5। इन व्यंजनों के मानों को प्रतिस्थापित करने पर आर एस बराबर 1 माइनस 6 198 प्लस 2.5 बटे 12 का क्यूब माइनस 12 बराबर 1 - 0.7 बराबर 0.3। इस प्रकार यहाँ पर x और y के बीच धनात्मक कोटि सहसंबंध है। x तथा y दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। हालांकि इनके संबंध की सुदृढ़ता नहीं किया जा सकता। क्रियात्मक गतिविधियां अपनी कक्षा के 10 छात्रों द्वारा 9वीं और 10वीं की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आंकड़े संग्रहित करें, उनके बीच कोटि सहसंबंध गुणांकों का परिकलन करें। यदि आपके आंकड़े में पुनरावर्तन हो तो दोहराई गई कोटियों वाले आंकड़ों का संग्रह करके इस अभ्यास को पुनः दोहराएं। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें कोटि सहसंबंध गुणांक को सरल सहसंबंध गुणांक की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है? यदि आंकड़े को सही ढंग से मापा जाए तो क्या फिर भी आप कोटि सहसंबंध गुणांकों की तुलना में सरल गुणांक को प्राथमिकता देंगे?
आप किन्हीं स्थितियों में इनके चुनाव में तटस्थ रह सकते हैं। कक्षा में इन मुद्दों पर चर्चा कीजिए। सारांश, हमने दो चरों के बीच संबंध, विशेषताएं, रेखीय संबंध के अध्ययन के लिए कुछ प्रविधियों की चर्चा की है। प्रकीर्णन आरेख संबंधों की दृश्यात्मक प्रस्तुति करता है और यह रेखीय संबंध तक ही सीमित नहीं है। कार्ल पियरंस का सहसंबंध गुणांक एवं स्पीयरमैन का कोटि संबंधों चरों के बीच रेखीय संबंधों की माप है। जब चरों की परिशुद्धता रूप से मापना संभव न हो तो वहां कोटि सहसंबंध का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये माप कार्यकरण संबंध सूचित नहीं करते हैं। जब सहसंबंधित चरों में परिवर्तन होता है तो सहसंबंध का ज्ञान हमें चरों में परिवर्तन की दिशा तथा गहनता के बारे में बताता है। पुनरावर्तन सहसंबंध विश्लेषण के अंतर्गत दो चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रकीर्णन आरेख दो चरों के बीच संबंध के स्वरूप का दृश्य प्रस्तुतिकरण करता है। कार्ल पियरंस का सहसंबंध गुणांक आर दो चरों के बीच केवल रेखीय संबंध को संख्यात्मक रूप से मापता है। आर सदा -1 तथा +1 के बीच स्थित होता है। यदि चरों की परिशुद्धता से न नापा जा सके तो स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध का उपयोग रेखीय संबंधों के संख्यात्मक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। दोहराई गई कोटियों को संशोधन गुणांकों की आवश्यकता होती है। सहसंबंध का तात्पर्य कार्यकरण संबंध नहीं बल्कि केवल स्वप्रसारण दर्शाना है। क्रियात्मक गतिविधियां भारत का राष्ट्रीय आय और निर्यात से कम 10 प्रेक्षण लेकर इस पाठ में बताए गए सभी सूत्रों का उपयोग करते हुए आर का परिकलन कीजिए।